कितनी अच्छी बात हम बता रहे थे, ध्यान से सुनो इसे। अब बताओ भेद समझ में आ गया कि नहीं? कहां पर्वत, कहां कंकड़, किसके कारण? किसके कारण? भक्ति के कारण। एक और, अगर ठाकुर जी विशेष कृपा कर दें, बहुत विशेष, वो कंकड़ भी नहीं चुभेगा रियल लाइफ में, तो बोले वही कंकड़ तुम्हें स्वप्न में चुभेगा। स्वप्न में चुभने के कारण भी वो दर्द तुम्हें उस समय स्वप्न में होता है कि नहीं? वही फीलिंग होती है। तो रियल लाइफ में चुभने की बजाय स्वप्न में चुभा कर ठाकुर जी उस तुम्हारे प्रारब्ध को कटवा देते हैं और तुम्हें कष्ट से बचा लेते हैं। अब बताइए, दोनों ही स्थिति में भक्ति करने से लाभ है कि नहीं है? जोर से बोलो। और अगर भक्ति नहीं करी, भोगना तो फिर भी पड़ेगा, और तब भोगा तो कैसे भोगोगे? पहाड़ ही भोगना पड़ेगा। और फिर क्या कष्ट होगा? फिर तुम पे क्या बहाना होगा? भगवान के भक्तों को किसी भी स्थिति में उदास नहीं होना चाहिए। सुख में कभी उसे नाचना नहीं चाहिए और दुख में कभी उसे रोना नहीं चाहिए। जब सुख आ जाए तो भगवान से प्राण अभिमान से बचाना। कहीं ऐसा न हो कि इस विजय का अभिमान हो जाए मुझे और मैं आपसे दूर हो जाऊं, मुझे इससे बचाना। और दुख में हो तो ठाकुर जी से इस बात को मानना, हे गोविंद आप मेरे प्रारब्ध कटवा रहे हो, बस एक प्रार्थना, इस प्रारब्ध के काटने में भी आप मेरे साथ रहना, मेरा साहस बना रहे, मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आप कृपा बनाए रखना। ये दो नियम, दो चीजें, दो स्वभाव अपने जीवन में अपना लो, आपका लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। धीरे बजाओ ताली, शायद मेहंदी लगाई होगी, नवरात्रे चल रहे ना। सनकादिक ऋषियों ने कहा तुम उदास क्यों हो? तुम्हें उदास क्यों? उदास नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा महाराज मेरे दुख का कारण, उदासी का कारण कुछ है। बोले क्या कारण है? बताता हूं महाराज। मैं पृथ्वी पर शांति को प्राप्त करने की भावना से गया था। कहां गया था? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं शांति को प्राप्त करने के लिए गया, रामेश्वर गया, गया, प्रयागराज गया, काशी गया, हर जगह गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। मन अशांत था। मैंने तो दृश्य जो देखा, अभी कुंभ में कौन कौन गया था? गृहस्थी कैसे रह रहे थे वहां, और बाबा जी कैसे रह रहे थे? ये हम नहीं कह रहे, ये नारद जी कह रहे हैं। कहीं ऐसा मत कहना कि हम पे मटका फोड़ दो हमारी चांद पे। हाँ, ऐसा नहीं। इस विषय पे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। उल्टी रीत बह रही है आज के जमाने में, उल्टी गंगा बह रही है। साधु है, कितना भी भजनानंदी है, लेकिन फेसबुक पे फेमस नहीं है तो उसकी कोई औकात नहीं। बाबा जी नहीं वो तो। आजकल जो सोशल साइट पे फेमस है वही सबसे बड़ा महात्मा है, वही सबसे बड़ा कथाकार है, वही सबसे बड़ा एक्टर है, वही। अरे इतने व्यूज हैं उसके, हाँ या ना?
आज दुनिया में बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सोशल मीडिया हाइप बढ़ानी पड़ती है। और मैंने सुना है सोशल मीडिया हाइप बढ़ाने के लिए पैसा लगता है। आईटी वाले सब जानते हैं इस बात को। जितनी पैसा खर्चा कर लो उतना ही हाइप बन जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। ये वो एक कम करते हैं, वो किसी को भी फेमस करने के लिए पैसा लेते, कुछ भी करेंगे वो तो। कैसे पहचाने अपने विवेक से सत्य क्या है, असत्य क्या है, मेरे लिए हितकर क्या है, मेरे लिए नुकसानदायक क्या है, ये मेरी पहचान होनी चाहिए। पाखंड बढ़ रहा है, सत्य घट रहा है। धनवंत दरिद्र ग्रही, कले कौतुक तात न जात कही। रामचरितमानस। संत महात्माओं सन्यासियों को देखो महाराज, लंबे लंबे आश्रम, ऐसी बढ़िया चकाचक है, भगवान खूब दे। हम तो कह रहे कि धर्मात्मा फैले। और दरिद्र हमारे गृहस्थियों को देखो, हम जैसों को तो मत देखना। ऐसी बढ़िया चकाचक है, भगवान खूब दे। हम तो कह रहे कि धर्मात्मा फैले। और देखना अपने जैसों को देखो। हम लोग गृहस्थी जो है वो एक एक चीज के लिए तरसते, हाँ या ना? ये इसमें दोष किसी का नहीं, कलयुग का ही दोष है। ये उल्टी गंगा है। लेकिन महाराज वो कह रहे, नारद जी में वहां गया संतों में तो शांति नहीं मिली, बैरागियों में गया तो शांति नहीं मिली, और गृहस्थियों में गया तो बोले गृहस्थी भी सुखी नहीं है। जवाब दीजिए। यहाँ जितने भी देवी, मैं भी गृहस्थ हूं, आप भी हैं, सुखी हो? जवाब दो, सुखी हो? दो भाई हैं तो आपस में लड़ रहे हैं, चार भाई हैं तो आपस में लड़ रहे हैं। कितनी व्यवस्थाएं बनी हुई है संसार में। अपने गृहस्थ में भी आप पूरा जीवन उन्हीं को दे दो। 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, जब भी बैठोगे तो यही बात सामने सुनने को मिलेगी, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बाप हो तो, भाई हो तो, बड़ा कुछ भी कर ले तो, आप कितना भी कुछ कर लो, पूरा जीवन लगा दो।